दोस्तों, तकनीकी की दुनिया कहीं न कहीं आगे बढ़ती जा रही है और आज का टेक्निक कुछ ऐसा होने वाला कि हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर त्रिदेव विराजमान है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे एक ट्रॉली रखी गई है और ये बिहार में ही नहीं पूरे भारत में पहली बार आपको दिखाया जा रहा है। सबसे खासियत इसकी ये होने वाली कि इसमें हम लोग तीन मशीन सेटअप किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, काफ़ी प्रचलित मशीन डायमंड स्टोन कटर आटा चक्की। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये मशीन देख सकते हैं, डी स्टोर मशीन है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी पॉपुलर मशीन है ये ऑयल मशीन। तो यहाँ पे आपको बताते चलिए इसको कैसे सेट किया गया है, कैसे एक बार में चलाएंगे तो सारी मशीन चलेंगी कि या अलग अलग चलेंगी, मतलब इसके बहुत ज़्यादा एडवांस आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा जानकारी के लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधा बातचीत करेंगे यहाँ के ऑनर से। तो दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुरु नानक इंटरप्राइजेस से सिद्धार्थ सर। नमस्ते सर, क्या हाल चाल है? सर नमस्ते, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। कि वैसे सर हमेशा मैं कुछ एक नया बिजनेस आइडियाज़ तलाश करते रहता हूं और मैं आज आया हूं आपके प्रांगण में। आज कुछ क्या नया करने वाले हैं सर? सर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी गर्मियों का सीज़न आ गया है। बिल्कुल। और अभी सरसों बाजार में काफ़ी सस्ते होने वाली है। अच्छा। और इसके अलावा गेहूं का भी फसल अभी कटने वाला है। अच्छा। तो अगर सरसों और गेहूं अगर दोनों सस्ते होने वाली है तो उसको पेरने और पिसाई करने की मशीनों की आवश्यकता हर जगह रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी के लिए मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ कोल्ड प्रेस ऑयल मिल मशीन, गेहूं सफाई और सरसों सफाई करने की मशीन और एक आटा चक्की डायमंड स्टोन की। अच्छा। वो भी एक ही गाड़ी पे। क्योंकि आज से पहले आपने मशीनें मार्केट में जरूर देखी होगी, लेकिन किसी भी गाड़ी में सफाई करने वाली मशीन साथ में नहीं लगी होगी। बिल्कुल नहीं। कारण क्या है कि मार्केट में जब आप घूमते हैं तो मशीनें तो आपको मिल जाएंगी, लेकिन सफाई करने वाली मशीन नहीं मिल पाती उसमें। मुझे लगता है कि आप एक ट्रेडर के साथ साथ आप एक वैज्ञानिक का भी काम कर दिए सर। ऐसा कुछ काम तो नहीं किए हैं, बस देखिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि हमको एक झरना मशीन भी लगानी है। अच्छा। तो उन्होंने मैंने बोला कि सर गाड़ी थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन लग जाएगी। अच्छा। तो हमने लगवा करके उनको बना के दी है। ये माइंड कहाँ से है सर आपके दिमाग? सर हम देखिए हम लोग तो शुरुआत से भी, आपने खुद देखा होगा राइस मिल जो हमने सबसे पहले बनाई थी वीडियो 1 साल पहले, लोगों ने उसकी कॉपी ही की ना। बिल्कुल। तो ऑयल में भी तो लोग कॉपी किए, उसका क्या कीजिएगा सर जी। तो कुछ ना कुछ हमेशा अलग करते रहते हैं ग्राहक के रिक्वायरमेंट के अनुसार। और हम लोग बात करेंगे आज हम लोग जो मशीन दे रहे हैं। सर मुझे एक चीज़ रोकना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि ये आइडिया देखने के बाद काफ़ी एडवांटेज ये मिल रहेगा, क्योंकि जो पारदर्शिता कि जैसे लोग दुकान पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ आ जाइए, लेकिन हर जगह लोग जा नहीं पाते। अब किसी के घर पे जा करके पेराई करेंगे, सामने चीजें देखेंगी तो एक और एडवांटेज मिलेगा। एक और एडवांटेज मिलता है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है। कस्टमर को लगता है कि उनका जो सामान है, जो भी सरसों या फिर जो भी आटा पीस रहे हैं, वो अपने सामने पेरवा करके या पीस करके खा रहे हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि उनको लगेगा एक शुद्ध चीज उनको मिल रही है। बिल्कुल। ऐसे तो लोग जा करके पेरवाते जरूर हैं, लेकिन उनको फिर भी उसमें समय देना पड़ता है। ऐसा क्या है कि गाड़ी अगर आपको एक साथ 4 क्विंटल 5 क्विंटल सरसों पेरवानी है, फोन किए ये आगे वहां पेर करके सबको निकाल करके दे दिया। और ये मार्केट में घूमेंगे तो लोग ऐसे ही इनको रोक करके पेरवा सकते हैं। कारण कि इसमें आटा चक्की भी लगी हुई है ना सर। जी। अगर नहीं हुआ तो गेहूं तो आज के समय में सबको जरूरत है। बिल्कुल। कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा 20 किलो तो गेहूं पिसवाई लेता है, तो बस वो आराम से कर सकते हैं। मैं चाहूंगा ज्यादा डिस्कस न करते, जो आपने सेटअप बनाया है कुछ नया किया है, तो मैं चाहूंगा बारी बारी थोड़ा इसको डीपली डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें, ये हमारी कोल्ड प्रेस ऑयल मिल मशीन है। कोल्ड प्रेस ऑयल मिल में और मार्केट में जो कोल्ड प्रेस है उसमें फर्क क्या है मैं आपको बता दूं। हमारी जो कोल्ड प्रेस मशीन है इसी स्क्वायर गियर बॉक्स में आती है। अच्छा। स्क्वायर गियर बॉक्स में बेनिफिट क्या होता है कि हमारी जो मशीन जो चलती है उसकी गरारियों के बीच में प्ले नहीं रहता है। अच्छा। अगर गरारियों के बीच में प्ले नहीं रहेगा तो हमारी गियर कटने के चांसेस कम रहेंगे। अच्छा। और हमारी जो मोटर भी है या फिर इंजन जो हमारा चल रहा है या ट्रैक्टर चल रहा है तो हमारा वो तेल कम पिएगा। मार्केट में आप जितनी मशीन देख रहे हैं वो राउंड गियर बॉक्स की मशीन है। राउंड गियर बॉक्स की मशीनों में क्या होता है कि मोटर के गरारी के बीच में प्ले काफी ज्यादा रहता है। प्ले होने के वजह से क्या होता है कि मशीन उतना लाइफ नहीं रह पाती है जितनी आपकी स्क्वायर गियर बॉक्स की हो पाती है। उसके अलावा हम लोग बात करें केवल और केवल इसमें गियर बॉक्स का फर्क नहीं है। अच्छा। इसके अंदर जो हमने रिंग और वरम भी लगाए हैं वो हाई टेम्पर्ड में लगाए हुए हैं। अच्छा। हाई टेम्पर में लगे रहने से ये बेनिफिट हैगा, जो नॉर्मल जो मशीनों हैं उसके अंदर जो वरम मान लीजिए 1.5 से 2 साल चल रहे हैं तो इसमें 3 साल 3.5 साल चल जाएंगे। लाइफ बढ़ जाती है। तो लोग सोचेंगे कि स्क्वायर गियर बॉक्स का केवल पैसा इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। आपको उसके अलावा उसमें सामान भी काफी मिल रहा है जिससे आपका काम आसान हो रहा है और लाइफ आपकी मशीन की बढ़ी जा रही है। अच्छा जी। उसके अलावा हमारी जो मशीन है, ये आप जो मशीन देख रहे हैं ये 27 रिंग वाली मशीन है। जिसका चैम्बर साइज 30 इंची के अराउंड रहता है। उसके अंदर हमने सेमी प्रेशर रिंग भी लगाए हुए हैं और प्रेशर रिंग भी लगाए हुए हैं।
हम लोग बात करें हमारी सेमी प्रेशर रिंग कैसे पहचानते हैं, तो ये आप देख रहे हैं ये पतले रिंग हैं। अच्छा। और ये थोड़े मोटे रिंग हैं, इसको सेमी प्रेशर रिंग कहते हैं। अच्छा। सेमी प्रेशर रिंग। और हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं तो हमारा एक और यहाँ पे एक रिंग लगा हुआ है, ये उससे ये सेमी प्रेशर से भी मोटा रिंग लगा हुआ है। अच्छा। इसको प्रेशर रिंग कहते हैं। प्रेशर रिंग कहते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो हमारी मशीन है, तेल का जो निचोड़ की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार इसमें रिंग लगाए हुए हैं। अच्छा। ऐसा नहीं कि अगर मैं इसके अंदर प्रेशर रिंग 3 लगा दूंगा तो हमारा तेल का निचोड़ बढ़ जाएगा। अच्छा। मशीन में जितनी रिक्वायरमेंट है जिससे सरसों भी हमारी खराब ना हो और हमारा तेल का निचोड़ भी बढ़िया रहे, उसी हिसाब से हम लोग सेमी प्रेशर रिंग और प्रेशर रिंग किसी भी एक मशीन में लगाते हैं। अच्छा सर, बात किया जाए तभी सरसों का सीजन चल रहा है तो कुछ नए व्यापारी रहेंगे, इसे प्रॉफिट मार्जिन का क्या सीन रहता है? सर देखिए, सबसे पहले तो अगर आप प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो सबसे पहले आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आप पैक्ड किया हुआ ऑयल से रेट नहीं मिला सकते हैं। कारण क्या है कि वो पाम ऑयल मिक्स रहता है। अच्छा। शुद्ध ऑयल रहता नहीं। हम लोग एक ऑन एन एवरेज बात करें कि 10 किलो सरसों में मुश्किल से 3 किलो ही तेल निकलता है। ठीक है सर, ऑन एन एवरेज बात करें तो 3 किलो का एवरेज हम लोग बात करें तो 10 किलो सरसों अगर मान लीजिए अभी पीली सरसों की बात करें तो अगर 60 से 65 रुपये रेट है तो 60 से 600 से 650 रुपये का आपका 10 किलो सरसों होता है। और हम लोग शुद्ध तेल की बात करें, अभी पटना की रेट की बात करें तो 220 रुपये या 210 रुपये किलो आपका शुद्ध तेल बिक रहा है। अच्छा। और पीली सरसों में तेल का परसेंटेज का मार्जिन भी ज़्यादा रहता है, मतलब उस 40 से 45% में निकलता है। हम लोग ऑन एंड कम साइड 4 ही किलो मान के चलते हैं तो 200 गुना 4 करते तो 800 रुपये का आपको सरसों निकल गया। और जो बचा हुआ रहा वो आपके खल में बिक जाएगा। खल की रेट 28 से 32 रुपये के बीच में वेरी करती है सीजन टू सीजन वाइज। जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ 28 है तो आपके यहाँ भी 28 हो सकता है कि आपके यहाँ वेरिएशन हो सकता है। तो 10 किलो में आप अप्रॉक्स मार्जिन लगा लीजिए, आपको 400 से 500 रुपये का आराम से निकल जाता है। ठीक जी। इसका प्रोडक्शन कितना हो जाता होगा 8 घंटे का? सर 8 घंटे के प्रोडक्शन की बात नहीं करते हैं हम लोग, पर आवर प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि मशीन जो भी चलेगी उसको पर आवर के अकॉर्डिंग हम लोग जोड़ते हैं। तो हम लोग बात करें तो ये 27 रिंग की मशीन है। कोल्ड प्रेस हो चाहे कोई मशीन हो, कोल्ड प्रेस में भी अगर तेल पे रहता है, अगर पूरे इंडिया में कोई भी कोल्ड प्रेस है उसमें तेल की पेराई 2 बार में होती है। अच्छा। एक बार में तेल का 100% आउटपुट नहीं निकल पाता है। खल में 90-95% आउटपुट निकल जाता है। खल में 5 से 10% तेल रह ही जाता है। तो इसलिए उसको दूसरी बार भी डालते हैं। अगर हम लोग सिंगल राउंड की इसकी एवरेज की बात करें तो 220 किलो का एवरेज ये प्रति घंटा दे सकती है मशीन। केवल सरसों अगर हम लोग पेरें तो 220 किलो ये सरसों आराम से पेर सकती है। लेकिन डबल राउंड की बात करें तो एक बार हम लोग सरसों चलाएंगे और एक बार उसकी खल चलाएंगे, तब जा करके आपको 100% आउटपुट मिलेगा। तो एवरेज आपका 150 से 130 किलो 150 किलो में ये वेरी करता है। क्योंकि कारण क्या है कि मशीन को चलाने का अनुभव भी आपको काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा मशीन चलाते समय। क्योंकि इस मशीन के अंदर क्या है ना कि पुरानी मशीनों के अंदर क्या है कि आपको घानी छोड़नी पड़ती थी कि आप जितना माल छोड़ेंगे उतना ही माल आपका मशीन के अंदर गिरेगा। इसमें इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। केवल और केवल हम लोग ऊपर सरसों डालते हैं, इसमें घाट बने हुए हैं जो सरसों वरम आगे लेके जाता है, उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी मशीन आगे खींचती है सरसों और उसी के अनुसार हमारा माल और सरसों पेरा जाता है। थोड़ा सा हम चाहेंगे दूसरी मशीन पर डिस्कस कर लेते हैं। हाँ सर, हाँ सर। ये हमारी जो मशीन देख रहे हैं ये हमारी झरना वाली मशीन है। अच्छा। झरना वाली मशीन और नॉर्मल मशीनों से क्या फ़र्क है कि इस मशीन के अंदर कोई सी भी तरह की बेरिंग नहीं लगी हुई है। अच्छा। ये हमारी जो मशीन है ये पत्ती सिस्टम है। अच्छा। पत्ती सिस्टम क्या हो गया कि इस मशीन के अंदर कोई बेरिंग नहीं है तो आपकी सर्विसिंग नहीं आएगी। अच्छा। ये टेम्पर्ड पत्ती लगी हुई है जो कि हमारी इस केवल आगे पीछे होती है, जिससे हमारा मशीन आगे पीछे काम करता है। अच्छा। और हमको अगर मान लीजिए जाली चेंज करनी है, अगर जैसे मान लीजिए इसमें 6 mm और 1.5 mm की जाली लगी हुई है, आउटपुट इसमें 3 आएंगे, तो इसमें मैं देखता हूँ कि हमको जाली चेंज करी तो काफ़ी ज़्यादा आसान है जाली निकालना। आराम से इस प्रकार से हम लोग जाली निकाल सकते हैं और दूसरी जाली जो भी लगानी है वो लगा सकते हैं। अच्छा, और लगाना आसान है। हाँ, और लगाना आसान है और काम करना भी आसान है जी। क्या बात है। आराम से गेहूं के लिए भी जाली लगा सकते हैं और सरसों के लिए भी जाली लगा सकते हैं। बेहतरीन बहुत। और इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आ जाती है अपनी बहुत ही पॉपुलर मशीन डायमंड स्टोन कटर आटा चक्की, जो अभी धमाल मचा रखी है। सर डायमंड कटर आटा चक्की काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेंडिंग में है, किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। इस पत्थर में चक्की में क्या बेनिफिट है कि इस पत्थर में कुटाई और टकाई नहीं होती है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कुटाई और टकाई नहीं होगी, कुटाई और टकाई होगी लेकिन काफ़ी समय के बाद होगी। अच्छा। काफ़ी समय के बाद ये बेनिफिट हो जाएगा कि कस्टमर जो भी हमारी मशीन लेंगे उनको बार बार मशीन खोल करके कूट के टाक के लगानी नहीं पड़ेगी। जब आपका 1 लाख किलो के अराउंड सरसों या फिर गेहूँ पिसा जाएगा तो आपका आराम से केवल इसकी पत्थर खोलना है। अगर पत्थर में अगर जगह बची हुई है, पत्थर की मोटाई बची हुई है तो उसको ग्राइंड कर करके डायमंड व्हील से ग्राइंडिंग होती है इसकी, ग्राइंड करके इसको फिर से लगा सकते हैं, फिर 1 लाख किलो के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बात है।
और सर बात थोड़ा सा इधर आ जाइए, मैं चाहूँगा जी सर। ये जो 3 मशीन आपने सेटअप लगा रखा है जी सर। तो इन फ्यूचर चाहते हैं कि मुझे डायमंड स्टोर या इसमें से कोई 1-2 मशीन चेंज करने के लिए क्या पॉसिबल होती है? सर पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप मशीन देखेंगे तो सारी मशीनें नट बोल्ट पे कसी हुई हैं। अच्छा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नट बोल्ट पे भी है। अगर हम लोग इसको खोलना चाहें तो आराम से खोल सकते हैं और दूसरी मशीन हमको जो भी लगाना चाहे वहाँ लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये भी ग्रेडर खोलना चाहें तो ग्रेडर भी खोल सकते हैं, ऑयल मिल खोलना चाहें ऑयल मिल भी खोल सकते हैं। अच्छा सर, जब हम लोग मशीन चलाएंगे तो एक साथ तीनों मशीनें चलेंगी कंपलसरी है कि या हम चाहते हैं इसको चलाएं इसको बंद रखें, उसको चलाएं इसको बंद रखें, तो क्या पॉसिबिलिटी है? हाँ सर, इसमें हमने एक बेनिफिट दिया है कि आपको बार बार बेल्ट भी नहीं उतारनी पड़ेगी। अच्छा। उसके अलावा ये देख सकते हैं ये हमने हैंडल दिया हुआ है। अच्छा। जैसे मैं देख रहा हूँ इसको घुमा रहा हूँ तो हमारी यहाँ वाली पुल्ली नीचे आगे की तरफ जा रही है। आगे जा रही थी, यहाँ से पुलिस अच्छा ढीला हो जाएगा ना, ये हमारी बेल्ट ढीली हो जाएगी। अच्छा। बेल्ट जैसी हमारी ढीली होगी तो आराम से आप केवल इस मशीन को बंद कर सकते हैं और दूसरी मशीनों को चला सकते हैं। मतलब काफी जबरदस्त आपने दिमाग लगा रखा है यहाँ पे इस तरीके से। और सेम कंडीशन दूसरा वाले में भी होगा? दूसरे वाले में हमने ऑयल मिल में दिया हुआ है, झड़ने में हमने नहीं दिया हुआ है। रीजन क्या है कि चाहे आप गेहूं पीसिए चाहे आप सरसों पेरिए, सफाई तो करनी आवश्यकता है ना। अच्छा। तो ये हमेशा चलता रहेगा। अगर इसको उतारना होगा तो केवल और नीचे वहां से एक बेल्ट दी हुई है। अच्छा। उस अगर उसको हम लोग उतार देते हैं तो वो मशीन भी हमारी बंद हो जाएगी। क्या बात है। जी सर। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन दे दिया ना अपने इस पे? सेम कंडीशन दे दिया हमने तेल मिल में भी। ये हमारा हैंडल लॉक सिस्टम दिया हमने। अगर हम लोग चाहें तो इसको ढीला कर करके लोग उतार सकते हैं या फिर टाइट करना चाहें तो टाइट भी कर सकते हैं। और सारे शाफ्ट से कनेक्ट होगा ना? एक ही शाफ्ट से कनेक्टेड है जो कि आगे हमारे पीटीओ शाफ्ट में ट्रैक्टर में आगे लग जाएगी और अपना काम आराम से। अच्छा, सरसों का जो खली है कहाँ आएगा, कुछ आइडिया? सर उसके लिए हमने यहाँ पे जगह दे रखी है। कस्टमर ने कहा था कि हमको पीछे इतनी जगह दीजिएगा, कम से कम हम अपनी खल वहाँ पे रख सकें। तो सरसों की खल इतनी जगह एरिया में हम रख सकते हैं। और हम लोग तेल की बात करें तो तेल हमारे यहाँ से कनेक्टेड है जो कि बाहर की तरफ यहाँ से नाली से, यहाँ से कोई मतलब हम बर्तन अपना रख लेंगे, कोई बर्तन आराम से रख सकते हैं। तो इसमें सरसों भी तेल गिरने की भी दिक्कत नहीं है। कितना बेहतरीन तरीके से यहाँ से आएगा, स्मूथली यहाँ पे कोई बर्तन में स्टोर हो जाएगा। जी सर। ठीक है। और इसके अलावा हम लोग बात करें तो हम लोग ट्रॉली भी बड़ी बना कर दी है ताकि कल को ये राइस मिल भी लगाना चाहें तो इसमें इसी में फिट हो जाए। कोई भी एक चक्की हटा करके आराम से इसमें राइस मिल भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ से ट्रैक्टर से कनेक्ट किया जाएगा सर? ये यहाँ से हमारा ट्रैक्टर से कनेक्ट किया जाएगा। नॉर्मल ट्रैक्टर से चल जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा दिख रहा है या फिर हैवी ट्रैक्टर का यूज करना? सर कम से कम अगर इतना बड़ा सेटअप चाहिए तो आपको 40 से 45 HP का ट्रैक्टर चाहिए। अगर आपको छोटा सेटअप लगाएंगे तो छोटी मशीनें भी ट्रैक्टर में सेट करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, पूरा परफेक्टली आपके साथ होने वाला है। सर बात किया जाए कि अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस होने वाला है? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप मशीन लेना चाहते हैं तो हमारी दुकान ज़रूर विजिट करिए क्योंकि मार्केट में आज के समय में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं और वो लोग केवल प्राइस में ही लड़ते हैं। कारण क्या है, कस्टमर आज के समय में रेट सस्ता लेना चाहता है लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सस्ता लेने के चक्कर में वो सामान भी सस्ता ले रहा है। अच्छा। क्योंकि सस्ता या दो ही चीज़ हो सकती है, या तो चीप हो सकता है या तो बेस्ट होता है। अच्छा। आज के समय में चीप एंड बेस्ट दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि मैं कुछ सामान कम करूंगा तभी जा करके उस सामान का रेट घटा सकता हूँ। तो अगर हम लोग सामान सस्ता करेंगे तो मशीनों की लाइफ घटती है। इसलिए कोशिश करिए कि अगर आपका कुछ पैसा लगता है, अगर आप आना चाहते हैं तो जरूर विजिट करिए क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं, क्योंकि मशीनें फ़ोन में तो सब बढ़िया लगती हैं लेकिन जब तक आप जाके विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको आइडिया प्रॉपर नहीं मिलता है कि क्या आपको मिलता है। हाँ सर, ये जो मशीन है उसकी गारंटी वारंटी क्या रहती है? सर मशीनों की गारंटी वारंटी की बात करें तो मशीनों के अंदर ऐसे कोई टूट फूट की कोई गारंटी नहीं है। और वैसे बरम और उसकी लाइफ की बात करें 2.5 से 3 साल आराम से चलते हैं अगर आपकी रोज़ की प्राइस 500 किलो 600 किलो है तो। अच्छा। हाँ सर। बात किया जाए तो सर तमाम में देखिए युवा उद्यमी योजना चल रहा है, PMGP योजना चल रही है, उसके तहत लोन प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपकी कंपनी क्या सपोर्ट कर रही है उसमें? सर अगर आपको किसी भी मशीन हमारे यहाँ से पसंद आती है या अगर आप विजिट करते हैं आपको कोई मशीन पसंद आती है तो आप हमारे यहाँ से कोटेशन ले सकते हैं। कोटेशन की पेमेंट आने के बाद मशीन आपको डिलीवर हो जाएगी। कोटेशन का कोई अलग से चार्जेस नहीं लगता है। आप मशीन पसंद करके अपनी कोटेशन अपने यहाँ घर बैठे भी मंगा सकते हैं, नहीं तो आप आकर के विजिट करके भी देख करके भी कोटेशन बनवा सकते हैं। और सर्विस बड़ा मायने, सर्विस किस तरीके से होने वाली है? सर्विस में सर हमारी मशीन अगर आप कोल्ड प्रेस मशीन हमसे लेते हैं ऑयल मिल तो हमारे यहाँ से मिस्त्री आपके घर जाते हैं। मशीन मिस्त्री चालू करने से पहले मशीन को खोलना और मशीन को वापस लगाना वो सिखाता जरूरी है क्योंकि अगर आपको मशीन को खोलना और लगाना सीख जाइएगा तो 40 से 50% काम आपने यहीं पर सीख लिया और जो बस बचा हुआ काम रह गया सरसों में पानी मिक्सिंग की जानकारी, वो जैसे ही आपको जानकारी होती है आपकी मशीन बहुत बढ़िया काम करने वाली है। और सर्विस की ऐसी कोई ऐसी जरूरत पड़ती नहीं है लेकिन फिर भी पड़ती है तो एक बार इंस्टॉलेशन हमारी तरफ से, उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है वो चार्जेबल है। क्योंकि मार्केट में क्या है कि आज के समय में लोग आपको 2 साल 2.5 साल 3 साल बोलते दे देते हैं लेकिन जहाँ सर्विस की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। रीज़न क्या है कि देखिए सीधी सी बात है कि इस मशीन के अंदर सर्विस की ना की जरूरत है जी, लेकिन अगर फिर भी जरूरत पड़ती है तो आपको वो चार्जेबल है। जो बात साफ है बोल के देना अच्छी बात है ताकि बाद में पीछे हट के कोई फायदा नहीं होता सर।
सर बात की ये जो पैटर्न अपने बनाए इसके लिए स्पेशली कस्टमर जो है उसके लिए ऑर्डर देना पड़ेगा ना? सर जरूरी नहीं है, हाँ ऑर्डर तो देना ही पड़ेगा क्योंकि इस तरह की मशीनें बहुत कम बनती हैं, लोगों के ऑर्डर के अनुसार ही बनाते हैं। कोई कारण नहीं, जरूरी नहीं है कि सबको तेल मिल और आटा चक्की चाहिए। जो बिगनर रहेगा तो शायद इतना लंबा रिस्क तो उठाएगा इतना नहीं उठाएगा। हो सकता है कि अगर आप तेल मिल लेना चाहें तेल मिल ले सकते हैं, जरूरी नहीं, आप जिस भी अनुसार आप चाहें ले सकते हैं। हमारे पास जरूरी नहीं कि ट्रैक्टर पे ही, मोटर, इंजन, आइसर कैसे भी चलाना चाहें, हर तरह से मशीनें उपलब्ध रहती हैं। ये कस्टमाइज वाला सिस्टम आपने बहुत प्यारा लगाया और बहुत यूनिक किया। एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जाते जाते हमारे कस्टमर या हमारे भाई बंधुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? तो सर अभी गर्मियों का सीजन आ गया है और सरसों और खेत की सीजन होगी, तो जल्द से जल्द अपनी मशीनें लगाएं और आप कुछ अच्छा मुनाफा कमा सकें, क्योंकि सीजन से पहले ही अगर आप काम स्टार्ट करेंगे तभी जाकर के उसमें आप अच्छे से कमा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से एक बेहतरीन बिजनेस आइडियाज हम लोगों ने बताने की कोशिश की। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ज़्यादा आपको एडवांटेज ये मिलने वाला कि एक बार में चलेगा तो जो पेट्रोल या डीजल रहता है इसकी भी काफ़ी खपत कम होने वाली है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे और फिर से मिलेंगे इसी तरीके के एक नए और बेहतरीन बिजनेस आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।